मुझे पता है, वैसे पहले प्ले कर लेते, वो कल टोक दिया था तो आज वो इंतजार कर रहे थे। बिग स्टॉक्स में आज कौन कौन से? हाँ, बिग स्टॉक्स में आज मैं 5 स्टॉक लेके चल रहा हूँ। अरे वाह। हाँ। पहला है टाटा एलेक्सी। TCS मैं नहीं ले रहा हूँ क्योंकि बात कर भी लिए, इतनी बात कर ली, उसको बिग स्टॉक में लेके क्या फ़ायदा। टाटा एलेक्सी को मैं रेड में ले रहा हूँ। लगातार 4 क्वार्टर से रेवेन्यू और मार्जिन जो है इसमें डिसअपॉइंटमेंट है। मुनाफा 163 करोड़ के एस्टिमेट के मुकाबले आया है 144 करोड़, और रेवेन्यू 908 करोड़ का एस्टिमेट था, उसके मुकाबले आया 892 करोड़। तो रेवेन्यू बहुत ज़्यादा मिस नहीं है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी में मिस है। और एबिटा मार्जिन देखिए लगातार इस स्टॉक के गिरे जा रहे हैं। अच्छा, इस स्टॉक को मार्केट एक समय था, अब तो खैर वो नहीं रहा, लेकिन फिर भी एक समय था सबसे ज़्यादा वैल्यूएशन देता था। ये स्टॉक 300 रुपये से 9,000 रुपये भागा था, है ना, क्योंकि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, ये सब वो सब जब उस समय उसमें पायनियर था, तो इस वजह से इसमें एक नेक्स्ट लेवल ऑफ री रेटिंग हुई थी। ये देखिए 5 साल का चार्ट है, और ये तो 5 साल में तो आपको 900 से तो वो दिखेगा, उससे और थोड़ा सा अगर पीछे चार्ट ले जाएंगे तो 300 से भागा था वो, ठीक है। तो ये एक मैसिव री रेटिंग वाला स्टॉक था। उसके बाद इस स्टॉक ने चलना बंद कर दिया। अगर आप इसका 2 साल का चार्ट देखेंगे, 5 साल में 9 गुना, लेकिन 2 साल का चार्ट अगर देखेंगे वहीं पड़ा है। 2 साल में कुछ नहीं किया स्टॉक ने, और अभी भी इसमें कुछ करने लायक नहीं है। और थोड़ा सा तो मुझे लग रहा है कि आज रिस्क रहेगा कि कहीं एक्सीडेंट ऑफ द डे भी ना बन जाए, लेकिन देखते हैं, लेट्स सी एक्चुअल ओपनिंग में कैसा रहता है, क्योंकि ये इन स्टॉक्स का कोई भरोसा नहीं होता। मार्केट कई बार हमको हमारे व्यू को एकदम पलट के कर देता है, लेकिन फिर भी नंबर तो मुझे ख़राब लग रहे हैं। इसके लिए टाटा एलेक्सी मेरा पहला स्टॉक होगा। दूसरा स्टॉक, पहले रेड वाले निपटा देते हैं फिर ग्रीन वाले पे आएंगे। दूसरा स्टॉक जो रेड में लेके चल रहा हूँ वो है जी एंटरटेनमेंट। आशीष, आपको याद होगा जब वो अनाउंसमेंट आई थी, मैंने बहुत एक पॉजिटिव व्यू लिया था। मैंने ये भी कहा था कि टाइगर जिंदा है वाली बात थी, और स्टॉक में उसके बाद रैली भी आई थी। लेकिन अब ये जो हुआ है ना, अब प्रमोटर्स का प्रस्ताव खारिज कर दिया। देखिए ये देखिए वो रैली है जो हमने कहा था कि ये रैली पॉसिबल है जी में, वो आई भी थी, बड़ी रैली आई थी जी में। अब दिक्कत क्या हो गई कि अच्छा, जब 4% की प्रमोटर होल्डिंग रह जाए ना, तो ये थोड़ा सा मामला आ जाता है। एक एक्सपेक्टेशन बन रही थी कि चलिए कोई स्ट्रैटेजिक प्लेयर नहीं आ रहा, प्रमोटर खुद ही पैसा डाल के इसको वापस एटलीस्ट कॉम्पिटिटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब वापस अनसर्टेनिटी आएगी यहाँ पर, और ये मुझे लग रहा है कि आज थोड़ा सा मार्केट इसमें, हालांकि शेयर होल्डर्स ने रिजेक्ट करा क्योंकि प्रॉक्सी फर्म्स ने कहा कि आप इसको रिजेक्ट करिए, तो उन्होंने कुछ सोचा होगा, लेकिन जो भी है इसको आज स्ट्रीट थोड़ा सा नेगेटिव लेगी, सिर्फ इसलिए क्योंकि अनसर्टेनिटी वापस बढ़ेगी कि अब आगे क्या होने वाला है। तो ये मैंने चलिए रेड वाला निपटा दिया, अब ग्रीन वाले पे आते हैं। ग्रीन में सबसे पहले मैं ले रहा हूँ ग्लेनमार्क, लेकिन ग्लेनमार्क मैं एक चुटकी भर सॉल्ट के साथ नहीं ले रहा हूँ, एक ट्रक लोड ऑफ सॉल्ट के साथ ले रहा हूँ। कल का स्टॉक देखिए, ये कल का निफ्टी फार्मा रखिए और कल का ग्लेनमार्क रखिए। ये भाई साहब एक बड़े प्लेयर्स को पता था ये ग्लेनमार्क में ये कुछ आने वाला है। दिक्कत क्या है कि अमाउंट बहुत बड़ा है, ये शायद किसी को नहीं पता था। $700 मिलियन एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा, एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा है। कोई मतलब जिसे कहते हैं ना, जो लेके भी गया ट्रेड, उसकी आज एक तरीके से लॉटरी लग गई, ठीक है ना। क्योंकि अगर ये 300-400 मिलियन होता तो आज मैं सुबह इसको रेड लेता कि खुलते ही बेचें, लेकिन अब ये नहीं बोल सकते अब। लेकिन एक चीज़ मैं इसको आप क्लियर कर दूं, हो सकता है आज ये सुबह सुबह हीरो ऑफ द डे बने। उसको चेज मत करिएगा फिर, ठीक है, इसको चेज मत करिएगा, क्योंकि हाँ लोअर लेवल पे मिल जाए, अगर आपको लोअर लेवल पे मिल जाए तो अलग बात है। चेज करने का मतलब नहीं है आशीष, बिल्कुल ठीक है। मैं बताऊँ आपको, और एक बात बताऊँ मैं आपको, एक बार आप ग्लेनमार्क का ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखिए। पहले जिन्होंने जितनी बार भी ये माइलस्टोन पेमेंट की बात करी है, क्या उतनी की उतनी मिली है इनको। मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन ये स्टॉक काफ़ी चला है, और ये कई बार ऐसा होता है कि एक बड़ी खबर पर स्टॉक टॉप बनाते हैं। आज ग्लेनमार्क में टॉप बन जाए, इसकी पॉसिबिलिटी रहेगी। मैं शॉर्ट के लिए इसलिए भी नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन शॉर्ट इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, ऑल टाइम हाई हिट करेगा, साइज बड़ा है, तो खबर तो अच्छी है। लेकिन हम केटर करते हैं रिटेल को। रिटेल मेरे ख्याल से इसमें, अगर आप इतने बड़े स्टॉक में जो ऑलरेडी चला, कल 5% चला, आज अगर और बड़ा गैप अप हो जाए उसके बाद अगर आप लेंगे, तो आज स्क्रीन पे शायद पैसा ना बने। लोअर लेवल पे अगर मिले आपको और फिर घूमे एक बार, सब वो जितने भी लोगों ने कल इस एंटिसिपेशन में लिया वो निकल जाएं, उसके बाद अगर चलना शुरू हो, वो अलग बात है। लेकिन अब न्यूज़ पॉजिटिव है, इसके लिए इसको मैं ग्रीन में लेकर चल रहा हूँ। मेरे ख्याल से आज की डार्क हॉर्स पॉकेट, जिसको मैं पिछले 2 हफ्ते से पिक करता आया हूँ, वो होगी ऑयल मार्केटिंग कंपनी से, BP, HP और IOC। कल भी देखिए आप, ये स्टॉक ग्रीन में बंद हुए। क्रूड लेकर आइए 1 बज रहा। कल हम जब क्लोज हो रहे थे तो हम 70-71 के आसपास थे। आज देखते हैं क्रूड कहाँ पर है। आज क्रूड आ गया है 68.93 पर।
और यही हमारी लगातार बात हुई। जब हम 80 पर था तब हमने पहली बार पॉजिटिव व्यू लिया था OMCs पर कि अब ये यहाँ से चलेंगी। LPG घाटे की भी भरपाई जल्द मिलने की उम्मीद बन रही है, कल जो हमारे सिस्टर चैनल ने रिपोर्ट किया उसके हिसाब से। तो ये एक कॉम्बिनेशन जो है मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आपको एक अच्छी रैली मिल सकती है HPBP और IOC में। तो मैं 5 कहा था शायद, लेकिन 6 हो गए, है ना। आज